नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। फैक्टोलॉजी नाम की सीरीज के अंदर ये आपका 14th लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर 2022 के अंदर आपके दो पेपर आएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है और उसके अंदर आपको अलग से फोल्डर मटेरियल बहुत अच्छे से चाहिएगा और आपका जितना अच्छा फोल्डर मटेरियल होगा वैसे ही आपका आंसर भी ठीक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये जो फैक्टोलॉजी नाम की सीरीज है इसमें हम आपको वही फोल्डर मटेरियल देते हैं जिसका अप्रोप्रिएटली आप यूज कर सकते हैं पेपर 2 के अंदर। और अगर आपने सिर्फ इस सीरीज को ही फॉलो किया है तो आपके डेफिनेटली 20 से 30 मार्क्स कहीं पर नहीं गए। तो आप इस पूरे लेक्चर को भी ध्यान से देखिएगा और इसके लास्ट में मैं आपको एक ऐसे का क्वेश्चन दूंगा, वो आपका 20 नंबर का होगा और उसमें भी 300 वर्ड में ही आपको लिखना होगा। तो आप उसको अच्छे से सोल्व करना, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के बारे में। 2006 के बाद से ये इंडेक्स लगातार हर साल आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो हर साल फिर अलग अलग कंट्री की अलग अलग रैंकिंग इसमें दिखाई जाती है। तो अभी रिसेंट में कंटेक्स्ट क्या है? अभी रिसेंट में कंटेक्स्ट ये है कि 2022 के अंदर का इंडेक्स है वो छप चुका है, यानी वो रिलीज हो चुका है। उसके अंदर जो इंडिया की रैंक आई है वो आई है 83, यानी कि 2022 के अंदर तो इंडिया की रैंक है 83, लेकिन 2021 के अंदर जो इंडिया की रैंक थी वो थी आपकी 90। यानी कि कितना गैप आ गया दोस्तों? ये +7 का गैप आ गया, क्योंकि हम 7 रैंक ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। तो ये बात इसमें दिखा रही है, यानी कहीं ना कहीं तो हमारे जो पासपोर्ट की जो पावर है वो एक तरीके से इंप्रूव हुई है 7 पॉइंट, ठीक है ना। तो आपको देखना है। अच्छा, अभी अब ये हम बोलते हैं कि भाई हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स तो आपका आ गया, उसमें आपने नंबरिंग भी दे दी, लेकिन उससे होगा क्या? मतलब क्या चीजें इंडेक्स दिखाना चाहता है? बेसिकली जो पहली लाइन में यहाँ पे लिख रखा है आपको कि ये बताता है कि जो होल्डर है आपके पासपोर्ट का वो कितने देशों के अंदर जा सकता है विदाउट विदाउट प्रियोर वीजा, यानी कि उसको पहले वीजा की जरूरत नहीं है। अगर आपको मालदीव जाना है और आप इंडिया की रहने वाले या इंडिया के सिटीजन हो तो आप वहां पे सीधे चले जाइए, आपको पहले से वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये बात ये कहना चाहता है। अच्छा, अब इसको क्वेश्चन आता है कि इसको बनाया किसने? तो इसको बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर क्रिश्चियन एच केरियन। अब इन्होंने तो इसको बना दिया क्योंकि ये पहले क्या थे, चेयरमैन थे हैंडले एंड पार्टनर्स नाम की कंपनी के, और उसी के बेसिस पे फिर इसका नाम भी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स रख दिया गया, ठीक है। अब ये इसमें से मतलब पासपोर्ट के तो और भी सारे इंडेक्स आते हैं, लेकिन हम इसी को बार बार क्यों कंसिडर कर रहे हैं? या यूपीएससी में भी जब हम कंटेक्स्ट देने के बारे में बात आती है तो हम हैंडले पासपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड का सबसे जाना माना इंडेक्स है और इसके अंदर जो डाटा यूज किया जाता है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट है और एरर फ्री मान सकते हैं इसको हम, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा लिया जाता है वो आपका इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लिया जाता है। और एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्या है? ये एक तरीके से वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा वाइडेस्ट इसके पास डाटाबेस है ट्रैवल के इन्फॉर्मेशन का, यानी कौन सा इंसान कहाँ पे जा रहा है, या किस देश के जो लोग हैं दूसरे देश में कितने आ रहे हैं, कितने वहां से जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये सारी सारी चीजें इसमें बता रखी है। तो एक तरीके से मोस्ट एक्यूरेट डाटाबेस है, ठीक है। इसीलिए इसको हम थोड़ा सा एक फेथ दिखाते हैं, एक लॉयल्टी इसके ऊपर हम दिखाते हैं और उसी के बेसिस पे हम फिर काउंट करते हैं कि हाँ भाई, इस देश के अंदर के रहने वाले जो लोगों का जो वीजा है वो कितना पावरफुल है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। अब क्या आ गया? इट वॉज लॉन्च इन 2006 में, तो मैंने आपको बिल्कुल पहले बताया ये 2006 के अंदर इसको बनाया गया था और उसके बाद इसको लगभग हर साल के अंदर रिलीज किया गया है। और इसके अंदर हमने 199 डिफरेंट टाइप के पासपोर्ट को इंक्लूड किया है, यानी 199 का मतलब यहाँ पे लगभग इतनी ही कंट्रीज है आपकी, ठीक है ना। तो बात ये है। अच्छा, इससे एक चीज और है, इट इज अपडेटेड इन रियल टाइम थ्रू आउट द ईयर, यानी रियल टाइम में आपको डाटा दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कभी भी आपकी कोई भी वीजा की पॉलिसी में चेंज आया है तो उसको इमीडिएटली ही उसके अंदर चेंज कर देगा और फिर अपना इंडेक्स को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये बात ये बताता है। उसके बाद आती है ग्लोबल रैंकिंग। ये ग्लोबल लेवल पे अब क्या क्या रैंकिंग है, यानी इसकी फाइंडिंग्स क्या है, इसने क्या बताया है 2022 के अंदर ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसने ये बताया है कि जापान और सिंगापुर, यानी कि पहले बात देखिए दोस्तों, ध्यान से देखने वाली बात है ये कौन सी कंट्री है? एशियन कंट्री है या फिर आपकी अफ्रीकन कंट्री है या फिर अमेरिकन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है? आपको सीधा सीधा दिख रहा है जापान और सिंगापुर दोनों ही एशियन कंट्री, खास करके साउथ ईस्ट एशियन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मेरे को ये बताइए कि जो एशियन है, यानी कि ASEAN, एशिया नाम का जो ग्रुप है वो आपका कब फॉर्म हुआ था और इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री थी, और क्या जापान और सिंगापुर दोनों ही इसके मेंबर हैं? आपको ये बात मेरे को बतानी है, ठीक है ना। ये कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो एशियन कंट्री है वो ग्लोबल रैंकिंग के अंदर, खास करके जो हैंडले पासपोर्ट के अंदर है, वो एक तरीके से वहां पे टॉप रैंकिंग पे आई हुई है। इनका मतलब क्या है? वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कंट्रीज को विजिट कर सकती है विदाउट प्रियोर वीजा, यानी कि उनकी पावर्स को दिखा रहा है। यहाँ पे भी मैंने आपको यहाँ पे इस पॉइंट में भी दे रखा है कि जापान और सिंगापुर ऐसी दो कंट्री है जो कि लगभग 192 देशों के अंदर सीधा जा सकती है बिना किसी वीजा के, ठीक है। और एक यहाँ पे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान बॉटम में सबसे इस पर्टिकुलर लिस्ट में, इस पर्टिकुलर इंडेक्स में सबसे बॉटम पे है, यानी कि इसका तो वर्स्ट पासपोर्ट है, सभी की कैटेगरी में सबसे वर्स्ट है इसका, ठीक है। इराक भी इसके साथ है हालांकि। इसका मतलब ये भी है कि इनको अगर किसी देश में जाना है, दूसरे देश में, तो इनको पहले वीजा चाहिए,
ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट, इनको पहले वीजा चाहिए होगा, तभी जाके और देशों में जाएंगे। हालांकि इनका भी कुछ देशों में फ्री वीजा होगा, जैसे कि मान लो कि जैसे पाकिस्तान में ही जाना हो तो वहां पे इनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अफगानिस्तान को, इराक में जाना हो वहां पे इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बेसिकली इनके जो फ्रेंडली नेशंस हैं तो उनके साथ ही टाई अप कर सकते हैं, अदरवाइज इनको और लोग नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बताया जा रहा है कि जर्मनी और साउथ कोरिया वो सेकंड पोजीशन पे है, इसके बारे में हमें जानने की कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद ये फिनलैंड के बारे में बता रहा है, फिनलैंड के बारे में भी जानने की जरूरत नहीं। तो जब कभी भी अगर आपको यूपीएससी में कोई डाटा या फोल्डर मेटेरियल कलेक्ट करना हो तो उसके अंदर भी आपको ध्यान रखनी है। या तो आप सबसे टॉप वाली चीज को याद रखिए, या सबसे नीचे वाली चीज को याद रखिए, या फिर उस पर्टिकुलर चीज को याद रखिए जहां पे इंडिया कंटेक्स्ट दिया जा रहा है। बाकी क्या हो रहा है दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, पांचवें, दसवें, कोई हमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो वहां पे हमें एनर्जी पुट नहीं करनी है। उसके बाद आता है कि इंडिया की परफॉर्मेंस। तो इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है? इंडिया की परफॉर्मेंस ये बताया जा रहा है कि भाई मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप की, कभी अपनी 84 हो गई, कभी 85 हो गई। ठीक है ना, लेकिन हमें ध्यान रखने वाली बात है कि भाई इंडिया की अभी 2022 के अंदर 83 थी, और इससे पहले जो हमारी यानी 2021 के अंदर, क्योंकि कंपेरेटिवली कई बार ये पूछा जाता है कि 2021 के अंदर तो हमारा जो लेवल था वो कम था, यानी 90 रैंक पे थे। 2022 के अंदर जब हम आए तो हमारा 83 हो गया, यानी कि हमने कुछ ना कुछ तो ऐसे पॉलिसी में चेंज किए होंगे, कुछ ना कुछ तो हमने अपने खुद के एफर्ट डाले होंगे, जिससे कि अब हमारा रैंक इंप्रूव हो गया। ठीक है, तो ये बात ये बता रहा है। ठीक है, अभी एक बात इसने और बताई है कि 2006 के अंदर तो हमारे पास बहुत ही कम थे, बहुत ही कम डेस्टिनेशन थे, लेकिन अब इंडिया ने क्या है 2006 के बाद अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी को ऐसा बनाते हुए इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इतना अच्छा काम किया है, या फिर और कोई सी बात है जिसके अंदर इंडिया ने अपना काम किया है, ट्रस्ट वर्दीनेस जनरेट की है और देशों के अंदर। वहां पे अभी हमने 35 मोर डेस्टिनेशन को अपने पासपोर्ट के अंदर ऐड कर लिया, जहां पे हम वीजा फ्री जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये डायरेक्टली क्योंकि वीजा पॉलिसी है या फिर पासपोर्ट है, इसके ऊपर कभी भी आपका यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, खास करके सीपीएफ के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ब्रॉडर थीम के ऊपर पूछे जाते हैं। तो अभी ब्रॉडर थीम क्या है? ब्रेन ड्रेन की थीम है। तो ब्रेन ड्रेन क्योंकि हम इसको थोड़ा सा वहां से एक तरीके से हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है ना, या रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ब्रेन ड्रेन नाम की एक थ्योरी है। पहले तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी आपको ये बताना है कि ब्रेन ड्रेन होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जरूर से जरूर देनी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ब्रेन ड्रेन इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ न्यू कॉलोनिज्म। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अभी नए जमाने के अंदर कैसे कैसे ब्रेन ड्रेन का यूज किया जा रहा है, ताकि आपको न्यू तरीके कॉलोनी बनाई जाए। यानी कि आपको देश एज ए देश आपके ऊपर कब्जा नहीं किया जाए, लेकिन आपके माइंड के ऊपर कब्जा किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है और आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो अभी आज के लेक्चर के अंदर तो इतना ही है, साथ में आपको मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि जो 19 अप्रैल को आपको पता ही है कि सीएपीएफ का नोटिफिकेशन आने वाला है 2022 के पेपर्स के लिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की हमारे पास क्वेरी आती रहती है कि सर पेपर 2 के बारे में कुछ अच्छा सा बता दीजिए, क्योंकि पेपर 2 के बारे में ऐसा कोई भी बाहर इतना अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पा रहा है, और हमारे पास पूरी टीम है जो कि स्पेशलाइज है इसी चीज के अंदर। और इवन तो हमारा जो चैनल है उसके अंदर हम जो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं वो पेपर 2 के ऊपर ही करते हैं। ठीक है ना, हमारी मोस्टली कम से कम भी हमारे 150 वीडियो ऐसे होंगे जो अकेले पेपर 2 पे है। ठीक है, तो आप एक बार उनको देखिएगा। साथ में ही आप क्या करना है, हमारे पास मोस्टली जो कंटेंट है वो फ्रीली अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे नहीं मिल रही है तो आपको टेलीग्राम में जरूर मिलेगी, टेलीग्राम को आप अच्छे से ज्वाइन किए। उसके बाद हमारा जो ऐप है, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पे ही है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। और वहां पे डेली कुछ ना कुछ आपको ऐसा स्टडी मटेरियल मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर मिलेगी जो कि आपके पेपर 2 में हेल्प कर सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ एक चीज के ऊपर होगा पेपर 2 के अंदर, अगर आपको करना है तो वो है आप कितनी मिस्टेक कर रहे हो और उन मिस्टेक्स को किस तरीके से पहचान रहे हो और उन पे फिर कैसे काम कर रहे हो। अगर आपने 3 चीजें कर ली तो आपका डेफिनेटली पेपर 2 के अंदर बहुत अच्छा वाला स्कोर होने वाला है। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है, हमने एक समाधान नाम से कोर्स चला रखा है। समाधान, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली पेपर 2 को ही मद्देनजर रख के इसको क्रिएट किया गया है, और इसके अंदर हम ऑलरेडी 3 बैच को कनेक्ट कर चुके हैं, और अभी फोर्थ बैच है वो अभी चलने वाला है। उसकी 19 तारीख तक अभी प्री बुकिंग चली हुई है, और 19 के बाद इसका शायद प्राइस हाइक भी हो जाएंगे। तो जो जो भी बच्चे इच्छुक हैं इसको ज्वाइन करने के, वो आप इसको देख सकते हैं, और इसकी पूरी डिटेल हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी है और हमारी ऐप के ऊपर भी है। और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 8930919491 के ऊपर, यहाँ पे हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो आप यहाँ पे कभी भी हमें मैसेज कीजिए और हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो एक कंप्लीट फुल फ्लैज आपका गाइडेंस प्रोग्राम है पेपर 2 के लिए, तो आप कभी भी आइए। तो आज के लेक्चर के अंदर दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।